बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, अपने खूबसूरत कमेंट्स जो हैं वो भेजते हैं, बहुत शुक्रिया। और वीडियोस को लाइक भी करते हैं, काइंडली इस सिलसिले को जारी रखिए, हौसला अफजाई होती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको समझ आती है, पसंद आती है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी जो है ये कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, मगर ना तो ये गैब का इल्म है, ना कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है। ये सिर्फ डॉट कनेक्टिंग से रिलेट करता है इल्म, और इसमें ये होता है कि डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और कोई रिज़ल्ट जो है प्लानिटरी मूवमेंट्स के हिसाब से जो देख के समझ आता है वो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। और ये जो इल्म है ये आपको एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड ज़रूर करता है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इससे हेल्प बहुत अच्छी मिल जाती है। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं एक फ़ी पे करके, और उसके बाद फिर फ़ोन के ऊपर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आप मुझसे कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम की मदद से रंग, रोशनी और खुशबू को मीडियम बना के ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, अगर आपके जायचे को रीड करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो इस हवाले से भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो दिए गए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज असद है, इंग्लिश में जिसको हम लियो कहते हैं। इसका हाकिम सैयारा सूरज है, शम्स है एस्ट्रोलॉजी में। और अगर आप 24 जुलाई से 23 अगस्त की तवारीख में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो असद यानी लियो है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, तो आप ये देखें कि आपका नाम अगर मीम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो असद है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के मखलूक हैं, वही हमारा खालिक है, वही हमारा माबूद है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को, अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत, मजबूत और गहरा बनाएं। और बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमें चाहिए कि हम अपनी बामल नमाज़ों की हिफाजत भी करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है ये हमें रोज़ाना बुनियादों पर करनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए इस हफ्ते अगर हम विर्द की बात करते हैं, तस्बीह की, तो आप लोगों ने या अल्लाह या मुसब्बिबल असबाब जो है उसकी 3 तस्बीहात बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ जो है वो अपनी रूटीन में रखनी है। और सदका जो है वो आप दीजिए खाने पीने वाली अशिया का, सदका जो है रद्द बला होता है। और इसके अलावा सदके में ये है कि जो आप अफोर्ड करते हैं, जो तौफीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से, अल्लाह ताला नियत देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब अली। इस हफ्ते लियो वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा, इस हफ्ते भी आप गुज़श्ता हफ्ते की तरह कुछ थोड़े से ना अनड्यू सोचों में, कुछ इस तरह के कामों में जिसका हासिल वसूल जो है वो नहीं कुछ क्लियर होता, मुमकिन है कि आप उसमें उलझ सकते हैं। तो आपने इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसको अवॉइड करना है, अपनी विल पावर से, स्ट्रॉन्ग विल पावर से काम लेके इस सिचुएशन को आपने अवॉइड करना है। एक अहम जिम्मेदारी जो है वो आपको मिलती नज़र आती है दफ्तरी हवाले से, जॉब ख़ास तौर पे जो लोग कर रहे हैं, जो आगे जाके आपको आपके एक्सपीरियंस में ऐड होके आपको बेनिफिट देती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते घर पे जो है कुछ बिन बुलाए गैर ज़रूरी जो मेहमान हैं उनका तांता बनता हुआ नज़र आ सकता है। बस ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए काम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा उनको करना पड़ सकता है, और अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो आपने कंट्रोल में रखने हैं। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं, अफसर मतलब उनको अगर कोई था ना डिसएग्रीमेंट उनका अपने अफसरान बाला के साथ, उनकी खुशनुदी जो है वो ज़रूर हासिल होगी अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह। आप अपना जो एफ़र्ट है वो बेस्ट कीजिएगा। जो शादीशुदा अफराद हैं उनके रिलेशंस इस हफ्ते
وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اگر کشیدگی تھی تو بہتری کی طرف جائیں گے. اگر مثال کے طور پہ آپ کے لائف پارٹنر کی آپ سے کوئی ڈیمانڈ تھی, کوئی فرمائش تھی, تو وہ بھی آپ پوری کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں. خاص طور پہ جو میل ہے نا لیو, ان کی اگر مطلب وائفز نے, بیگمات نے کوئی کسی چیز کی خریداری کی فرمائش ان سے کر رکھی تھی, تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ ان کی جو فرمائش ہے وہ اللہ کے حکم سے ضرور پوری کریں. شادی شدہ افراد کے جو معاملات ہیں نا, جو لوگ رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی میں, ان کو ذرا تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ باقی جو ممبرز ہیں نا فیملی کے, ان کے ساتھ بحث مباحثے سے انہوں نے ایوائڈ کرنی ہے. جو بھی سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو, جوائنٹ فیملی والے جو خاص طور پہ لیوز ہیں ان کو ایوائڈ کرنا ہے. اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیر والے دن آپ نے جس کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اس پہ اٹھنے والے اخراجات جو ہیں ان پر بھی نظر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کام شروع کر دیں, اخراجات اگر آپ نے ایسٹیمیٹ پراپر نہیں لیا ہوا تو کام آپ کو درمیان میں نہ روکنا پڑ جائے. تو اس لیے کام کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو آپ ایسٹیمیشن اس کی کر لیجئے. منگل والے دن یہ ہے کہ آج مختصر دورانی کی, یعنی شارٹ ٹرم اگر آپ کر رہے ہیں نا کوئی انویسٹمنٹ کسی دوست کے ساتھ مل کے, کسی قریبی کے ساتھ مل کے, تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا وقت ہے اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو یعنی پروفٹ, منافع جو ہے وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی. بدھ والے دن یہ ہے کہ آج آپ کو بہت سے کام سر انجام دینے ہیں. دن ذرا تھوڑا سا ایکٹک ہے اور اس کے لیے دوسرے بھی آپ کو ہیلپ, دوسرے لوگ جو ہیں, دوست احباب جو ہیں, وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور نظر آتے ہیں. جمعرات والے دن یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے کام میں مداخلت کا موقع آپ نے بالکل نہیں دینا, ورنہ آپ کے لیے کچھ مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں. جمعے والے دن یہ ہے کہ آج شام کے وقت اہم افراد سے ملاقات ہوگی, بزنس کے حوالے سے جو بہتر ہوگی انشاءاللہ. اور اگر آپ نے کسی کو جاب کے لیے کہا ہوا ہے کہ آپ برسر روزگار نہیں ہیں, بے روزگاری ہے, اس حوالے سے اہم ملاقات جو ہے وہ پازیٹیو ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ کو اس ہفتے والے دن اگر خدا نخواستہ میرٹل لائف کے اندر یا رشتوں میں کوئی پرابلم آ رہی تھی, تو وہ مسئلہ جو ہے آج آپ دیکھیں گے کہ کسی بزرگ کی مداخلت کی وجہ سے وہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور اتوار کا دن یہ ہے کہ آپ لوگ خاص طور پہ جو ہاؤس وائفز ہیں وہ کوئی خریداری, گھر سے ریلیٹڈ چیزیں یا گھر کی تزئین و آرائش سے ریلیٹڈ چیزیں ان کی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. شام کے وقت اتوار کے دن کوئی بن بلائے مہمان جو ہیں ان کی آمد وہ ایکسپیکٹڈ ہے. آپ لوگوں نے جو ہاضمے سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس ہفتے ان کا خاص خیال رکھنا ہے. ڈائٹ اپنی جو ہے کوشش یہ کیجیے گا کہ ایسیڈک ڈائٹ جو ہے یا جو ہوتی ہے نا اسپائسی, اس کو اگر آپ ایوائڈ کر سکیں, اوور اسپائسڈ کو تو ایوائڈ کیجیے گا.